डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सक्रीशन डिस्कस करेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड हैबिटेट्स डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी भी स्टडी करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is the process of removal of waste substances from the body which are produced during metabolic processes. Living cells के अंदर metabolic processes होते हैं जिनमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म इंक्लूड है। एनाबॉलिज्म के डिफरेंट रिएक्शंस के दौरान भी और कैटाबॉलिज्म के डिफरेंट रिएक्शंस के दौरान भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो उस दौरान टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की फौरन रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस फिर लिविंग सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो इनकी रिमूवल मोस्टली ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो हमारे पास नाइट्रोजनस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है और यूरिक एसिड बनता है। तो इन सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, तो नेचुरली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि उसके इन्वायरमेंट में वाटर मौजूद है या नहीं है। उन बेसिस पे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये डिफरेंट नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल के इक्वेटिक लाइफ में जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सब में अमोनिया बनता है। अमोनिया इज वेस्ट सब्सटेंस, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। और ऐसे एनिमल जो कि इक्वेटिक लाइफ है उनकी या फिर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे रहते हैं, तो उनके अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और मोस्टली जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन सब के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है एज वेस्ट सब्सटेंस। व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, क्योंकि कहते हैं कि ये सेल के अंदर पीएच जो है सेल का पीएच इंक्रीज कर देता है और इसके साथ साथ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट फंक्शन को ये इंटरफेयर कर रहा होता है, इसलिए इसकी रिमूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिफ्यूज इजीली थ्रू मेम्ब्रेन। तो इसकी एक्सक्रीशन जब होगी तो इसकी रिमूवल के लिए कहते हैं कि ये 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। 500 ml ऑफ वाटर के अंदर ये इजीली सॉल्युबल होगा या डिसॉल्व होगा, उसके बाद ये फिर बॉडी से रिमूव हो सकता है। तो मोस्टली जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनमें फ्रेश वाटर एनिमल्स भी इंक्लूड हैं और इनके अंदर ये एज वेस्ट सब्सटेंस बनेगा, क्योंकि इनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ईजिली ये अमोनिया इनके बॉडी से ज़्यादा वाटर के साथ ईजिली रिमूव हो सकता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर अमोनिया एज वेस्ट सब्सटेंस क्रिएट होता है उनको हम अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं, जिनमें फिशेस आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं और स्पंजीज और सिलिंड्रेट्स वगैरह आते हैं। तो ईजिली इन एनिमल्स के अंदर अमोनिया की फॉर्मेशन होती है और इसकी रिमूवल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से ईजिली ये फ्रेश वाटर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होकर बॉडी से रिमूव हो जाता है। एंड सेकंड टाइप इज यूरिया। यूरिया मोस्टली जो है मैरीन और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दोनों में यूरिया की फॉर्मेशन होती है एज वेस्ट सब्सटेंस या एज नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पे। तो इसकी रिमूवल के लिए कहते हैं कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया की जो रिमूवल है उसके लिए सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए होता है। तो कंपैरेटिवली अमोनिया के ये कम वाटर को लेके या कम वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होके ये बॉडी से निकल सकता है। एंड इट और कहते हैं कि इट इज 1 lakh times लेस टॉक्सिक देन दैट ऑफ अमोनिया। अमोनिया से ये लेस टॉक्सिक होता है और ये अमोनिया को यूरिया के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी कन्वर्जन का मैकेनिज्म होता है। अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो यूरिया के अंदर कन्वर्ट होके ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा, यूरिया की फॉर्मेशन होगी और फिर ये यूरिया बॉडी से रिमूव हो जाता है।
और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर यूरिया इज वेस्ट सब्सटेंस बनता है उनको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। एंड फाइनली वी हैव यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू यूरिया। और 1 ग्राम यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए 1 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। बिल्कुल कम अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर यूरिक एसिड इज बेस नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उनको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो यूरिकोटैलिक एनिमल्स मोस्टली यूरिकोटैलिक एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जहाँ पे वाटर की कमी होती है ऑब्वियसली। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूरिक एसिड इज नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस इसकी फॉर्मेशन होती है क्योंकि इनके पास वाटर की कमी होती है। तो सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 ml वाटर की नीड होती है। तो ये इजीली रिमूव हो सकता है इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं जिसके अंदर किडनी आता है, यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Here in this diagram you can see that ये 2 किडनीज हैं, this is ureter और ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो इन सब को मिला के हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। किडनीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पे बिटवीन कहते हैं कि 12th थोरेसिक जो वर्टिब्री है और 3rd लंबर वर्टिब्री है, इन दोनों के बीच में किडनी मौजूद होता है। और किडनी से यूरेटर स्टार्ट होता है फनल शेप स्ट्रक्चर। किडनी की जो फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर जो है वो दोनों साइड से नीचे की तरफ मूव करता है और जाके ये एक स्ट्रक्चर के अंदर ये ओपन हो जाता है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक हॉलो स्ट्रक्चर या एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। और फिर इस ब्लैडर से फिर फाइनली ये एक ओपनिंग के थ्रू ये रिमूव हो जाता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनीज। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेस को हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर्स या इससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो दैट ब्रांच इज नोन एज नेफ्रोलॉजी। और किडनी इज बेसिकली रेडिश ब्राउन बीन शेप ऑर्गन विद स्मॉल सरफेस और इसके अंदर एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज की फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स होती हैं जिनको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। और लेटरल सरफेस इसका कन्वेक्स होता है और फिर इसका जो मीडियन साइड है वो कनकेव होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर बेसिकली। देखें कि ये वाला जो है ये वाला हिस्सा कनकेव हिस्सा है और जबकि दिस साइड इज कन्वेक्स पार्ट। तो कन्वेक्स पार्ट लेटरल सरफेस, इसको हम लेटरल सरफेस बोलते हैं। ये लेटरल सरफेस इसका कन्वेक्स होता है सॉरी। और इसका जो मीडियन जो साइड है यहाँ पे ये कनकेव शेप का होता है। And then it has medial depression which led to hollow chamber which is called renal sinus. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है देखें, this is structure of kidney। यहाँ पे इसका एक रीजन होता है जिसको हम medial depression, इस साइड पे जो है एक डिप्रेशन मौजूद है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज रीनल। और ये होलो चैम्बर जो बनाता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल साइनस। और मेन इसकी तरफ की जो एंट्रेंस है इसको हम हाइलम कहते हैं। इस डिप्रेशन के अंदर जो है होलो चैम्बर होती है जिसको हम रीनल साइनस कहते हैं। और उसके अंदर जो एक एंट्रेंस है दैट एंट्रेंस इज नोन एज हाइलम। और आउटर इसकी कवरिंग होती है, आउटर रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। आउटर जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहर की जो एक लेयर होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। और इनर साइड पे जो है दिस इज नोन एज रीनल मेडुला। रीनल का मतलब होता है किडनी, तो रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं आउटर लेयर को और रीनल मेडुला कहते हैं इनर लेयर को। और जो इनर लेयर है दैट इज फर्दर
divided into, or it further consists of number of cone shaped structures. These are cone shaped structures. देखें, ये एक cone shaped structure है, ये दूसरा cone shaped structure है, this is third one. और इसी तरह से जो cone shaped structures हैं, they are known as renal pyramids. इनको हम renal pyramids बोलते हैं. और tip of these renal pyramids, it is known as renal papilla. इसको renal papilla कहा जाता है. This is tip of renal pyramid. And then finally we have urine is collected from the renal pelvis and exit the kidney through ureter. यहाँ पे जो है यूरिन की कलेक्शन होती है यहाँ से डिफरेंट जो रेनल पायरामिड्स हैं वहाँ से यूरिन की कलेक्शन होगी और फाइनली ये मिल के जो है यूरेटर के थ्रू ये बाहर निकल जाता है. This kidney is divided into renal cortex and renal medulla. Renal cortex contain cone-shaped structures which are known as renal pyramids, and tip of pyramid is called renal papilla. Thank you so much for watching my video.